अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए। लिम्यू के अंदर बेंचमार्क जेड के ऊपर बात करेंगे। आपको पता है कुछ अर्से पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और माशाल्लाह उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आया था और काफ़ी लोगों को इससे उसके थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी, लेकिन काफ़ी लोगों की इसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। तो मैं इंशाल्लाह वो आपको बताऊंगा कि सोल्यूशन 2 किस तरह से सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन 2 के ऊपर जाएंगे और उसको इंशाल्लाह सॉल्व करके दिखाएंगे, क्योंकि मैंने मुख्तलिफ ग्राफिक कार्ड के ऊपर अप्लाई किया अल्हम्दुलिल्लाह। 3 ग्राफिक कार्ड के ऊपर अप्लाई किया, डिफरेंट ब्रांड डिफरेंट जीबी के साथ, और 100% उसका आउटपुट निकला है। लेकिन उससे पहले हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है, क्या वजह है और किस तरह इसको सॉल्व किया जाए, और इससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। क्या हमारी राइटिंग बहुत अच्छी चली जाएगी, या हमारे जो हम लिविंग के अंदर जो इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं क्या उसकी रेजोल्यूशन बहुत अच्छी हो जाएगी, क्या प्रॉब्लम क्या सॉल्व होगा, क्या मिलेगा हमें। तो वो भी मैं आपके साथ जिक्र करूंगा और किसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और आप चलते हैं डेस्कटॉप की तरफ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आएगी और एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं बाकायदा पूरी सोल्यूशन दूंगा कि बाद में आप किसी के भी ग्राफिक कार्ड लगाएंगे तो आपको पता होगा कि इसको सोल्यूशन कैसे, इसको सॉल्व कैसे करना है। चलते हैं हम अपने डेस्कटॉप की तरफ जी। अब हम आ गए अपने डेस्कटॉप की तरफ। तो ये आप देखें मेरा लेमो खुला हुआ है, लेकिन मैं अच्छा उससे पहले आपको दिखा देता हूँ कि मेरा क्या पर रिजल्ट आ रहा है। आप ये देखें मेरा RTX 3060 है और 23% शो कर रहा है। अगर आप यहाँ से भी देखें तो ये 23% ही शो कर रहा है। अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, ये देखा मेरा 23% ये शो कर रहा है। मेरा 12 GB बिल्कुल ओके है, फुल है, कोई इशू नहीं है। और मेरा प्रोसेसर 3% शो कर रहा है और 100% ये शो कर रहा है रैम। तो मेरा सबसे मेन प्रॉब्लम जो आ रही है वो 23% आ रही है, इसको हमें इंक्रीज़ करना है। लेकिन उससे पहले हम इंक्रीज़ करने से पहले हम इस प्रॉब्लम को समझेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। तो आपको याद होगा कि मैंने लास्ट टाइम यहाँ पर कंट्रोल पैनल में जाके यहाँ से मैंने इसको प्रॉब्लम सॉल्व की थी। तो ये भी मैंने भी करके देख लिया, लेकिन मेरे साथ भी वही रिज़ल्ट हुआ जो आप लोगों के साथ हुआ था। बाद लोगों के साथ ऐसे रिज़ल्ट आया था कि नहीं सॉल्व हुआ था। ठीक है, इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैंने देखे रिव्यू है ऐड किया हुआ, आप इसके नीचे अगर आप आएँ तो मैं आपको यहाँ एक और चीज़ शो करता दिखाता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा वो क्या चीज़ है जी। ये पावर मैनेजमेंट मोड देखें, या उसको मैंने इसको मैक्सिमम कर दिया है। मैक्सिमम भी करने के बाद नहीं उठाया उसने मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, क्योंकि पावर सप्लाई बहुत इम्पोर्टेंट रखती है किसी भी ग्राफिक कार्ड को चलाने के लिए। तो हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये लिमो वाले भी खुद कहते हैं कि अगर आप पावर सप्लाई अच्छी लगाएंगे, हो सकता है कि आपकी लो वोल्ट का हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप वो भी आप चेक कर लीजिए। तो इनकी अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर जाके। तो ये इनकी वेबसाइट है। इन वेबसाइट में देखें मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है कि 4 GB आपका कम से कम भी 4 GB तो मेमोरी होना चाहिए। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह 12 GB है, लेकिन अगर आगे नीचे आप देखें तो रेजोल्यूशन वगैरह सब सेम है। 16 GB रैम सिस्टम की होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पावर सप्लाई दी है। अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इस पावर सप्लाई में आपको ऑप्शन दिखाएगी कि भाई कौन से ग्राफिक कार्ड में कितनी वोल्टेज की पावर सप्लाई होना चाहिए। आप देखें यहाँ पर तो एनवीडिया 5 मिनिमम जो आ रही है 550 वॉट की आ रही है। अगर आपकी 550 से नीचे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसको बढ़ाएं। और मेरे हिसाब से कि एवरेज अगर आपको कभी भी सिस्टम ख़रीदना हो या कभी भी पावर सप्लाई चेंज करना हो, अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं या आप ख़रीद सकते हैं तो 800 या 850 की तरफ चले जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि मिनिमम भी अगर आप कभी भी कोई सिस्टम लें या पावर सप्लाई चेंज करना चाहें तो 750 से नीचे मत आएगा। ये मेरा ये अपना मानना है, क्योंकि इसकी वजह के फ्यूचर में कभी भी आपको नई चीज़ लगाना पड़े या 2 हार्ड डिस्क लगाने पड़े या 3-4 फैन आप लगाते हैं 8 GB के, तो वो आपकी वोल्टेज को जगह वोल्टेज ज़्यादा होंगे तो वॉट ज़्यादा होंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं देगी। तो उसी में सॉल्व हो जाएगा, आपको दोबारा पावर सप्लाई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्यूचर के हिसाब से आप कम से कम मेरे हिसाब से 750 तो रखना चाहिए। अगर से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं तो आप ज़रूर बढ़ाएं, क्योंकि अगर आपके फ्यूचर में 3090 की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर 950 वॉट का आपको पावर सप्लाई ख़रीदना पड़ेगी। फिर उन्होंने इनके नीचे ब्रांड दे दिए सारी कि कौन से ब्रांड की सबसे अच्छी 80+ गोल्ड आजकल बहुत चल रही है, वो लोग वही लगा रहे हैं ज़्यादातर। तो वो 750 की है, देखें 750 वाट की, 750 वाट की है। तो ये सारी चीज़ें भी 1000 वाट की भी है। तो अब मेरे जो सिस्टम की है वो तकरीबन 1150 वाट की है पावर सप्लाई। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए।
तो अब क्या होता है कि कभी अगर वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा तो क्या, या आप इसका एनवीडिया का ड्राइवर अपडेट करके देखें या आप विंडोज़ का अपडेट करके देखें। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक होता है। तो अगर सारी चीज़ें प्रॉपर हो तो वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी सोल्यूशन में सॉल्व हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम। अगर नहीं होती इनकेस तो हम सोल्यूशन 2 की तरफ जाते हैं, जो कि मैं आपको बताता हूँ। ये आपने लेमियो खोला, लेमियो खोलने के बाद ये देखिए आपका ये आ गया। अब हमें यहाँ समझने की ज़रूरत है कि भाई ये क्या रेंडिंग बहुत अच्छी कर देगा इसकी इंक्रीमेंट के बाद? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा रेंडिंग इंक्रीमेंट। ये अपनी ग्राफिक कार्ड की स्टैंडर्ड दिखा रहा होता है कि स्पीड के भाई आपकी ये स्टैंडर्ड स्पीड है, आप जितनी इंक्रीजमेंट कर लो रेंडिंग उसी टाइम में, उसी लिमिट पे, उसी लेवल पे ही रेंडिंग कंप्लीट होगी, उससे कोई इश्यू नहीं होगा इंक्रीजमेंट करने के बाद। प्रॉब्लम सॉल्व कहाँ होती है कि जब आप इसमें मॉडलिंग कर रहे होते हैं। फर्स्ट करें मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाता हूँ मॉडलिंग। ये देखें ये देखें अभी मेरे यहाँ पर देखें एनिमेशन शो कर रही है ग्रास के ऊपर, एक एक एजेस दिखा रही है, बहुत डिटेलिंग के साथ आपकी ग्रास दिखाई जा रही है। तो ये है हाई रेजोल्यूशन के ऊपर काम चल रहा है। अगर अगर आपकी मेमोरी इंक्रीजमेंट, अगर आपका ग्राफिक कार्ड लो है, लो लेवल का, तो आपको यकीनन यहाँ पर रेजोल्यूशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपको लो करना पड़ेगा, जब जाके आपकी काम में इंक्रीजमेंट होगी। वो कैसे? अब जैसे ये ग्रास है, ये सारे प्लांट्स वगैरह हैं, ये आपको शो कर रहे हैं बहुत अच्छी। अगर आप फर्ज करें यहाँ से मैं दिखाऊँ, यहाँ को नहीं आ रहा ये इन्वायरमेंट, ठीक है। ये देखें सारे प्लांट शो कर रहे हैं मेरे, ठीक है ना। और मेरा खैर ग्राफिक कार्ड नया लगा है, अच्छा है, हैवी है, तो आराम से मेरा स्मूथ चल रहा है हैवी के ऊपर भी। लेकिन जब मेरे से पहले K4000 था तो बहुत रुक रुक के चलता था, तो ये मुझे सारे इन्वायरमेंट प्लांट्स वगैरह बंद करने के बाद भी रुक रुक के मेरा चलता था, और ये ग्रास इतनी काली दिखती थी जैसी कोई हद नहीं, ठीक है ना। तो अब आपको मैं लेके चलता हूँ सोल्यूशन 2 की तरफ कि आपको करना है क्या है। आप दोबारा एक सेव की तरफ आए। अभी आपके पास मेजरमेंट 23% शो कर रहा है, इस पर आप क्लिक करें, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, यहाँ पर आप देखें सेटिंग के अंदर जाइए, सेटिंग के अंदर जाइए, इमेज आउटपुट। अगर देखें मेरा हाई क्वालिटी, मैं इसको चला सुपर हाई क्वालिटी भी कर देता हूँ, सुपर हाई क्वालिटी कर दिया, उसका 100% कर दिया। अब मैं उसको बैक करूँगा और इसको एक बार रीरन बेंचमार्क करूँगा और बैक कर दूँगा, फिर दोबारा जाऊँगा, दोबारा करूँगा, क्योंकि थोड़ी देर में अप्लाई होता है ये चीज़। ये देखिए, तो 1-2 मिनट के बाद अप्लाई, या 3-4 10-15 सेकंड लेता है दोबारा अप्लाई करने का। अब ये देखो करेगा, लेकिन वही मेरी 23% ही शो करेगी यहाँ पर। बढ़ गई माशाल्लाह, देखिए मेरी बढ़ गई, क्योंकि मेरे दूसरे वाले ग्राफिक कार्ड में नहीं बढ़ी, लेकिन इसमें लमसम बढ़ गई। तो मैं ये कहना है मुझसे कि दूसरे हर ग्राफिक कार्ड के एक अपने ही नॉइज़ की चीज़ें होती है। अब देख, ठीक है, ये मेरा 57% आ गया है। तो अब इससे फ़र्क क्या होगा कि मैं जब यहाँ काम करूँगा तो मेरा यहाँ पर बहुत स्लो हो जाएगा सिस्टम, क्योंकि मैंने बिल्कुल हाई रेजोल्यूशन में कर दिया, सुपर हाई रेजोल्यूशन में कर दिया है। अब मेरे हालांकि ग्राफिक कार्ड नया लगाया, नया क्या अच्छा वाला लगाया, पहले से बेहतर लगाया, इस पर भी ये रुक रुक के चलेगा। देखें ये देखिए, अब ये रुक रुक के चल रहा है, स्मूथ नहीं चल रहा है, क्योंकि मैंने सुपर हाई क्वालिटी कर दी इसकी। तो अब इसमें क्या होता है कि एनिमेशन, जो ग्रास की एनिमेशन भी देखें बहुत रुक रुक के चलेगी आपको। ये देखें रुक रुक के चल रही है, उसकी वजह ये है कि मैंने बहुत हाई कर दिया है। तो अब मैं इसको सेट करूँगा पहले, ठीक है। अब दोबारा यहाँ पर जाऊँगा। अच्छा, ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि किससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। दोबारा सेटिंग्स पे जाऊँगा। अब यहाँ पर मैंने 100% किया हुआ है एडिटर रेजोल्यूशन को। अब मैं इसको कर दूँगा 66%। जब मैं 66% करूँगा और उसके बाद फिर मैं इसको अप्लाई करूँगा दोबारा, और रीरन करूँगा, बैक करूँगा, फिर दोबारा जाऊँगा, दोबारा रीरन करूँगा, फिर बैक करूँगा, ये फिर लेगा दोबारा। तो ये 2 टाइम लेता है, वल्लाह आलम क्यों लेता है मुझे नहीं पता, 12 ले लेता है। तो अब इसके बाद इसमें मेरे 66 से ज़्यादा ऊपर आ जाएगा रिज़ल्ट। ये देखिए मेरा अब ये बढ़ गया दोबारा। अगर मैं कंटिन्यू करूँगा, देखो ये आप 87 में चल गया। पहले मेरा 23 था, फिर इसके बाद शायद 67 था, फिर अब 87 हो गया। तो ये मेरा बढ़ गया, अब बढ़ गया। अब मैं यहाँ से दोबारा रिजल्ट देखूँगा कि भाई काम कैसे कर रहा है मेरा।
अब थोड़ी एनिमेशन बेहतर हुई है, लेकिन आप एक चीज़ नोट करें कि मेरी रेजोल्यूशन में थोड़ा फ़र्क आ गया है, क्योंकि मैंने 66% में ले आया, 66% में लेके आ गया, 60% में लेके आ गया, तो मेरी रेजोल्यूशन में फ़र्क आ गया। ठीक है, लेकिन ये भी अभी भी थोड़ा स्टक कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो बेस्ट, मैं ये सारी चीज़ इसलिए स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि किससे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है और उसको एंड में आपको क्या सेटिंग रखना होगी। जब आपको ये चीज़ें पता लग जाएंगी कि भाई किससे क्या प्रॉब्लम आ रही है और किससे क्या रिजल्ट आ रहा है, तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से हिसाब से अपने ग्राफिक कार्ड के मुताबिक रख। अब देख कितना रुक रुक के चल रहा मुझे। अब मैं दोबारा जाऊँगा यहाँ पर, अब मैं दोबारा यहाँ पर जाऊँगा और मैं इसकी चेंज करूँगा यहाँ से रिजल्ट। ठीक है, अब मैं दोबारा इसको, अब देखें यहाँ पर भी ये चेंज हो रहा है, मेरा प्रोसेसर की टाइमिंग परसेंटेज बढ़ा है। दोबारा सेटिंग्स में जाऊँगा, दोबारा सेटिंग्स में जाके इसके बाद मैं इसको 50% कर दूँगा और इसके बाद इसको मैं सुपर से हटा कर हाई क्वालिटी में ले आऊँगा। ठीक है ना, नहीं ये 66 ही रखते हैं, सुपर से हटा कर हाई क्वालिटी में ले आए और इसके बाद फिर हम दोबारा इसको बैक करेंगे। बैक करने के बाद इसके बाद हम दोबारा देखेंगे, इसको रीरन करेंगे, फिर बैक करेंगे, फिर दोबारा जाएंगे, फिर रीरन करेंगे, फिर बैक करेंगे, तो फिर दोबारा आ जाएगा। तो अब हम इसको क्या कर रहे हैं कि अभी 87 है, लेकिन मेरा अब काम थोड़ा बेहतर चलेगा कि मैं सुपर हाईवे से हाई क्वालिटी में आ गया। अब देखें रेजोल्यूशन में थोड़ा फ़र्क आया, लेकिन मेरी एनिमेशन वगैरह जल्दी स्पीड में आ गई, तो मेरा काम करना भी आसान हो जाएगा। ये देखें अब मेरा स्मूथ हो गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप वर्किंग तो स्मूथ कर रहे हैं, लेकिन रेजोल्यूशन थोड़ी लो हो गई है, क्योंकि आप इसको 60% में ले आए। अगर आप 100% में ले आएंगे तो फिर वो थोड़ा और स्टक हो जाएगा, फिर रुक के चलेगा। तो मेन मकसद आपका काम करना है, रिज़ल्ट तो वही, रेंडिंग करेंगे रिज़ल्ट तो वही आएगा जो आप इसमें अप्लाई करेंगे। बस ये काम करते हुए बहुत ही स्मूथ हो जाएगा आपका। तो अब हम इसकी सेटिंग करेंगे प्रॉपर तरीके से कि हमें क्या रखना चाहिए। बैक मार्क में जाएंगे और उसके बाद सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाके हम एक और चीज़ करेंगे, यूज़ प्रॉक्सी। हम यूज़ प्रॉक्सी करेंगे और हाई क्वालिटी ट्रीज़ बंद कर देंगे कि जब हम काम कर रहे हैं तो जो भी ट्री की क्वालिटी है वो लो शो करे, हाई नहीं, क्योंकि काम करते हुए हमें क्या ज़रूरत है। और यूज़ प्रॉक्सी, हमें जो प्रॉक्सी में ये होता है, फ़ायदा होता है कि आपके सिस्टम, आपका जो प्रोजेक्ट है वो हैवी नहीं होता, आपका जो फाइल वो हैवी नहीं होता और स्मूथ चलता है। तो अब हम दोबारा, हमने सिर्फ 66% में रखा हुआ है और इसको हमने यूज़ प्रॉक्सी में कर दिया है और इसकी हाई क्वालिटी को ख़त्म करके हमने इसको लो पे लिया है और इसको हम बैक करेंगे, फिर रीरन करेंगे, फिर रीरन करने के बाद फिर बैक करेंगे, फिर दोबारा रीरन करेंगे, फिर बैक करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसके बाद ये रिज़ल्ट का डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, 87 वही के सेम रिज़ल्ट रहा, लेकिन अब आपका काम में फ़र्क आ जाएगा और मज़ीद। अब आपकी जगह एनिमेशन वगैरह सब सही चल रही है, प्रॉपर चल रही है, ये देखें। अच्छा, अब आप ये देखें, मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ। यहाँ पर आपको ब्लू लाइनें दिख रही होंगी, ये प्रॉक्सी हो जाती हैं। वो क्या करता है, जो करीब के प्लांट्स है उसको आपको प्रॉपर तरीके से दिखाता है, जो दूर, जो जब आपका एनवायरनमेंट दूर होने लगता है तो वो आपको ब्लू लाइन प्रॉक्सी में ले जाता है, जिसकी वजह से आपकी फाइल हैवी नहीं होते और आप स्मूथली काम कर सकेंगे। अब फ़र्क है, मैं देखा, मैं दूर जाऊँगा सारी मेरी प्रॉक्सी में कन्वर्ट हो रही है, देखें ये सब मेरा सारे ऑब्जेक्ट प्रॉक्सी में कन्वर्ट हो गए। तो ये लाजमी करें, क्योंकि इसमें आपको काम करने में आसानी हो जाएगी। अगर आप बड़े डिटेलिंग के साथ काम कर रहे हैं तो ये प्रॉक्सी ऑन जरूर कर देगा। अब देखो कैसे जैसे करीब आ रहा हूँ तो मेरी सारी प्रॉक्सी ख़त्म हो रही है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है। तो ये आपके हमें रेंडिंग में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन काम करते में बहुत फ़र्क पड़ेगा और आपको काम करने में मज़ा भी आएगा। तो ये लाजमी आप प्रॉक्सी ऑन ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद अब आप आ जाएँ यहाँ पर, दोबारा हम दोबारा जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हम यहाँ पर दोबारा सेटिंग्स में जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप जैसे ही इसको 50% एडिटेड और रेजोल्यूशन 50% करेंगे, क्योंकि आपको डिपेंड करता है, अगर आपका ग्राफिक थोड़ा काफ़ी लो है तो मैं ये आपको यकीनन 50% की तरफ जाना पड़े। बाद टाइम शायद आपको 25% की तरफ भी चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको काम करना है तो रुक के नहीं करना है, तो बाद में रिजल्ट तो वही आना है जो आपका ग्राफिक कार्ड देगा।
वही वही टाइम में देगा। अगर आपका ग्राफिक कार्ड 5 मिनट की एक इमेज निकालना है तो 5 मिनट की निकालेगा, इसकी सेटिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये सेटिंग हाई भी करेंगे और आपका रिज़ल्ट वही 5 मिनट की निकालेगा एक इमेज जो निकाल रहा है, तो रेंडिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन काम करते हुए जब आप एडिटिंग वगैरह काम कर रहे होते हैं तो उस पर आपको काफ़ी फ़र्क पड़ता है और काम करने में आसानी हो जाती है। अब मैंने इसको 50% लिया, तो अब मेरा उम्मीद है कि मुझे पता है कि ये 100% की तरफ चले जाएगा। अभी जो देखें 87% की तरफ है, तो आप ये रीरन करते हैं, इसको बैक करते हैं और बैक करने के बाद दोबारा इस पर क्लिक करते हैं, फिर दोबारा रीरन करते हैं, बैक करते हैं। तो उम्मीद है कि ये दोबारा अब ये 100% के ऊपर जान जाइए। 50% के ऊपर मैंने काम किया, एडिटर रेजोल्यूशन 50% कर दी, तो अब ये 100% के ऊपर जाना चाहिए इंशाल्लाह। देखिए ये मेरा पूरा 100% योर GPU इज़ गुड, ठीक है। मेरा प्रोसेसर भी इंक्रीज़ हुआ। अगर मैं इसको आप देखो 8% यहाँ पर आ गया, 100% आ गया, 100%, 100 सब 100%। तो ये मेरा प्रोसेसर Xeon का पुराना लगा हुआ, जबकि 5-6 साल हो गए इसको, लेकिन मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है इससे। लेकिन अच्छा, आपको ये जो नंबर्स लेके आ रही है कैसे लेके आ रहा हूँ, कंट्रोल अल्ट्रा दबाएंगे तो ये नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ये मैं नहीं लेके आ रहा है, कंट्रोल दबाएंगे तो आएंगे आपके नंबर। और उसको हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको शो कर रहा है 100%। और जब आप ये देखेंगे 100%, वाओ, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व तो हो गई, लेकिन आपको यह पता लगे कि इसके सॉल्यूशन, इससे सॉल्व होने के बाद मुझे क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, कि आपको ये कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा कि जब आप वर्क करेंगे तो वो हाई रेजोल्यूशन में नहीं करेंगे, थोड़ा मीडियम रेजोल्यूशन में रखेगा और प्रॉक्सी ऑन कर देगा। और 50% में रहना चाहे तो 50% में रखें, या 70% में रखें, या 66% में रखें, या 100% में रखें, ये आपको डिपेंड करता है। लेकिन आप ज़रूरी नहीं कि 100% के ऊपर जाए, मैं नहीं समझता 100% के ऊपर जाए। अगर आपका 70-80% भी हो रहा है तो वो मेरे लिए बहुत है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको 100% में ही रखूँगा। ये सिर्फ हाई क्वालिटी को चेंज कर दूंगा, हाई क्वालिटी में रखूँगा, प्रॉक्सी ऑन कर दूंगा, दैट्स इट, मेरे लिए बहुत है। और मैं इसके बाद इसको अप्लाई करूँगा, क्योंकि मुझे 100% मेरे लिए सही है, क्योंकि मेरा ग्राफिक कार्ड सही है, अच्छा है, उसको उठा लेगा तो मुझे काम करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस वजह से मैं 100% के ऊपर जा रहा हूँ। लेकिन यकीन मेरे पास पहले NK4000 था, तो उसमें मुझे 50% के ऊपर जाना पड़ता था, 25% के ऊपर कभी कभी जाना पड़ जाता था, क्योंकि मेरे पास कभी काफ़ी चीज़ें मैं प्लांट्स वगैरह डालूँ, जितनी चीज़ें डालूँगा तो उतनी चीज़ें हैवी होंगी, तो वो ट्रैक करेगा। अब मेरा यहाँ पर आ रहा है तकरीबन 57%, मेरे लिए बहुत है। मैं समझता, अगर आपका 50% से ऊपर जा रहा है तो आप काम करने में आसानी हो जाएगी। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा, मेरे लिए बहुत स्मूथ है, देखिए बहुत स्मूथ चल रहा है। तो मैं 100% के ऊपर मैंने रेजोल्यूशन रखी हुई है, ठीक है, हाई 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 क्वालिटी पर रखी हुई है। और एडिटर रेजोल्यूशन वो मैंने 100% की हुई है। और प्रॉक्सी मैंने ऑन की हुई है। ये 3-4 सेटिंग्स है इसके ऊपर। अगर आपका आप डिपेंड करता है ग्राफिक कार्ड के ऊपर, डिपेंड करता है टोटल चीज़ें। तो अब आपकी प्रॉब्लम यकीनन सॉल्व हो जाएगी, मुझे उम्मीद है। और ये थोड़ी लंबी हो गई वीडियो, क्योंकि ये बताना ज़रूरी था कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है। तो बहरहाल यकीनन आप अब समझ गए होंगे कि इसके आपको किस तरह सॉल्व करना है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें, बताएं भी, और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर लाजमी कीजिएगा। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।